जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। मेरे साथ है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कल सब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। आपको, आपकी आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद हो। आपका अल्लाह, हमारा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरी ईद आपको मुबारक हो। और भगवान करे हम लोग कम से कम इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन ना आने दें जो आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। कल से बात करना चाहता हूं कि इंडिया ग्लोबल साउथ का इंपॉर्टेंट मुल्क अपने आप को कहता है। आप हर साल ग्लोबल साउथ की समिट करवाते हैं और इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अभी तो वो समिट आप वर्चुअल करवाते हैं, लेकिन आप करवाते हैं जिसमें आप कहते हैं जी 100 मुल्क आया, 150 मुल्क ने ज्वाइन की। कल साहब, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंडियन नेवी के बारे में हम सुनते थे कि वो हर रोज अरेबियन सी में कहीं ना कहीं ऑपरेशन कर रही होती थी कि हमने पायरेट से ये कर दिया, फलां कर दिया। अब वहां पे तेल बंद है स्टेट ऑफ हार्मोज में, आपकी नेवी अंदर भी नहीं जा सकती। आज मोदी साहब ने कहा है कि जनाब, जो स्टेट ऑफ हार्मोज का बंद होना अनएक्सेप्टेबल है। आप क्या कर सकते हैं? और ईरान आपका इंपॉर्टेंट करीबी नेबरिंग कंट्री आप कहते हैं उसको, लेकिन ईरान के हवाले से कोई आपकी कोई हमदर्दाना अप्रोच नजर नहीं आ रही, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई की जो डेथ है उसको भी आपने जो कंडेम भी नहीं किया और अफसोस भी नहीं किया था। क्या कहेंगे इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी? क्या पॉलिसी है? क्या इसराइल जो है वो इतना ज्यादा करीब है इंडिया के कि अपनी फॉरेन पॉलिसी आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी है? कैसे देखते हैं? और तेल अगर ना आया तो 1.4 बिलियन इंडियंस का क्या बनेगा? चलिए, मैंने आपके पॉइंट्स नोट कर लिए। कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा जवाब दे पाऊं जो कि सही भी हो, सुलझा हुआ भी हो, और कोई ड्रामेटिक्स के बिना हो। सबसे बड़ी, ज्यादा बड़ी बात तो होती है। आपका कहना है कि हम अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं। जो लीडर होता है वो कहता नहीं है। कंट्रीज हमें लीडर मानती हैं बाय आवर एक्शंस। जो एक्शंस हैं देश के, वो एक्चुअली डिसाइड करते हैं। जैसे कि इस समय यूएसए के सो कॉल्ड यूनिपोलर होने के बावजूद इस समय दुनिया उनको एज अ लीडर नहीं देख पा रही, एज अ सेवियर नहीं देख पा रही। आपका कहना है कि हम अरेबियन सी में, वेल, अरेबियन सी में हमने जितने भी रेस्क्यू ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस किए हैं, वो आप उन कंट्रीज से पूछे। हमारा हमारी पॉलिसी में, जैसा आपने फॉरेन पॉलिसी बोली ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी काम करती है, बोलती नहीं है। वी डोंट स्पीक, आवर वर्क स्पीक्स। वी प्ले द गेम एंड गेम इज विजिबल। वो गेम आपको दिखती है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें इस लड़ाई का, मुझे नहीं लगता और कोई ऐसा कंट्री है जो शायद टेल अवीव से भी बातचीत कर सकता है, करता आया है, करता रहेगा। तेहरान के साथ अच्छे रिलेशन थे, हैं और रखता रहेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि इवन रियाद जैसी जगह में भी हमारी अपनी इंपॉर्टेंस है। और ये तीनों चीजें इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम कहते हैं, इसलिए है कि लोग इसे एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी सी बात कर दी, करीबी देश है ईरान। मैं आपको बड़े सीधे शब्दों में बता रहा हूं, अगर दूरियां जमीन की देखनी होती करीबी के तौर पर, तो पाकिस्तान से ज्यादा करीबी कौन हो सकता है? पाकिस्तान तो मेरा अपना देश था। आप मेरे अपने भाई थे। आपने और मैंने मिलकर अपने देश की आजादी अचीव करी है। सो करीबियां जो होती हैं, वो दूसरों के देखने की होती है, मेरे देखने की नहीं है। इंडिया हैज नेवर बीन, ब्रैगिंग अबाउट, ये चिल्लाने का काम हमने कभी नहीं किया कि नहीं, पाकिस्तान हमारा छोटा देश है, पाकिस्तान हमारे साथ नीचे है, ऊपर। हमारा काम नहीं है। मानिए आप मेरी बात, कि हमारा कहीं से भी, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अ, दुनिया में देखें, हमने कभी कहीं। सब आपकी आवाज बंद हो गई है। और वहीं पर अब बात है, आप बताइए
इतना बढ़िया रिलेशन चल रहा है कि मेरी मीडिया आपको इनवाइट करती है, आपकी मीडिया मुझे इनवाइट करती है। हमने कभी चिल्लाकर किसी से कुछ नहीं कहा। सो मुझे लगता है पाकिस्तान मस्ट अप्रिशिएट कि आपके पड़ोस में एक ऐसा देश है जो आपको हमेशा से करीबी देखता था। हम ईरान को भी एक पुरानी सभ्यता के तौर पर करीबी देखते थे, हैं और रहेंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रियल पावर, एंड वी आर नॉट एस्पायरिंग कि वी आर अ ग्लोबल पावर, वी आर ओनली एस्पायरिंग कि वी शुड बी अ इकोनॉमिक पावर। और इकोनॉमिक पावर मैं किसी के कंपटीशन में कल नहीं हूं, साहब मैं अपने आप आपने के लिए। बात की कल साहब आपने बात की ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, वाशिंगटन, हर जगह आपके कनेक्शन है। अगले दिन ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की है, फ्रेंडशिप एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। सवाल ये ठीक है, पैदा होता है कि आप इतने 4 मुल्कों में कॉल कर सकते हैं लेकिन आप करवा कुछ नहीं सकते। आप तो जाके वेरी गुड। याहू के पास जाके बैठ गए और कहा माई बाप हमारी अमेरिका में दोस्ती करा दो, हमारे ताल्लुकात खराब है अमेरिका के साथ, ठीक करा दो, इजरायली लॉबी के साथ चीजें ठीक कर दो। आप तो अपने ताल्लुकात ठीक करने वहां पहुंच गए। सवाल ये पैदा होता है ताल्लुकात हर जगह है, लिवरेज कोई नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? हम लीवरेज लेते ही नहीं है। ताल्लुकात ताल्लुकात अच्छे रखने, क्योंकि अगर लीवरेज का ही मामला होता, बड़े सीधे शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, अगर सिर्फ लीवरेज का ही मामला होता तो पाकिस्तान मेरा ट्रेड के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन कभी नहीं होता। दैट मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा आपको दिया गया था, वो लीवरेज के लिए नहीं दिया गया था, वो अच्छाई के लिए दिया गया था। म्यूचुअल, सीधी बात बोलता हूं, म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए दिया गया था। कोई दान दहेज में नहीं दिया गया था, कहीं किसी के दबाव में नहीं दिया गया था। इसी तरह मेरे रिलेशन यूएस, इजराइल, ईरान और टू दी सम एक्सटेंट आज भी मैं कह सकता हूं पाकिस्तान के साथ लीवरेज के लिए कभी नहीं है। हम कभी, अगर मैं आपको एक मोटे तौर पर बोलूं, आपके यहाँ पर सोचा जाता है हमारे रिलेशन आजकल अफगानिस्तान से अच्छे हैं, दैट इज नॉट फॉर अ लीवरेज, दैट इज गॉट म्यूचुअल। मैं मेरा कंट्री ईरान के साथ अगर कनेक्टिविटी से रिलेटेड बात कर सकता है, सेंट्रल एशिया की ट्रेड के लिए बात कर सकता है, तो मैं यूएई के साथ इन्वेस्टमेंट की बात कर सकता हूँ। सऊदी जो आपका खास दोस्त है, आपके साथ आप मैंने प्रोग्राम किया, आपने बताया कि अगर आप पर अटैक हुआ तो उन पर अटैक माना जाएगा, वगैरह वगैरह, वो कंट्री मेरे यहाँ इन्वेस्ट करता है, सोचिए, और दबा के करता है। ये लीवरेज का मामला ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में अगर लीवरेज की बात करें तो क्या सऊदी अरेबिया मेरे ऊपर लीवरेज कर सकता है कि जी मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट करता हूं इसलिए आप ईरान का साथ दो या ना दो, या यूके सॉरी यूएसए का साथ दो या ना दो? लीवरेजेस वो लोग देखते हैं जो कमजोर होते हैं अपने। क्या, मेरा कंट्री मेरा कंट्री लीवरेज में विश्वास नहीं करता। मेरा कंट्री सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर विश्वास करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर विश्वास करता है, म्यूचुअल डेवलपमेंट पर विश्वास करता है, और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने पर विश्वास करता है। और उस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये कभी नहीं होगा कि मैं दूसरों से सिर्फ लूं और वापस ना दूं। मेरे कंट्री की पॉलिसी है, अगर मैं किसी से कुछ लूं तो वो और मैं मिलकर प्रॉस्पर करें। अगर आप इसमें लीवरेज ढूंढ रहे हैं तो शायद मुझे लगता है आप गलत जगह लीवरेज ढूंढ रहे कल सब आपकी मर्जी है, आप इस पे क्या कमेंट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप की अप्रोच की समझ नहीं आई कि कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो आपका कोई किरदार ही कोई नहीं होता। क्योंकि लोग पूछते हैं ना इंडिया का क्या किरदार है, क्या आपका रोल क्या है? आप सिर्फ अपनी तेल सीधा कर रहे होते हैं। मैंने सवाल किया कि जब पायरेट्स आते थे तो आप फटाफट अपनी नेवी भेजते थे, तो जनाब हमने पायरेट से छुड़ा लिया। जब वाकई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हुई तो इंडियन नेवी का किरदार ही कोई नहीं है। क्या इंडियन अपनी फौज भेजेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज लंबा बंद रहती है? हैं। वेरी गुड। आपने पहली बात कही, आपको समझ नहीं आई। जनरली ऐसा कहा जाता है समझदार को इशारा काफी होता है। शायद शायद पाकिस्तान उस इशारे को नहीं पढ़ पाएगा। आपने कहा कि हमारा किरदार और पायरेट्स के खिलाफ वाली जो आपने बात करी, जब मेरे पास ये आपके यहाँ पर भी मेरे ख्याल इतना ही एप्लीकेबल होना चाहिए, मे बी आप तक शायद ना पहुंचे। अगर कोई डिस्ट्रेस सिग्नल दिया जाता है तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि किस कंट्री का है। क्या मैं इस कंट्री के साथ लीवरेज रखूंगा या नहीं, क्या मैं इस कंट्री के ऊपर दादागिरी करूंगा या नहीं,
डोमिनेट करूंगा या नहीं, या इस कंट्री से मुझे क्या फायदा होने वाला है, ये देखकर आप नहीं करते। आप नेवल तौर पर जब अरेबियन सी में कोई डिस्ट्रेस सिग्नल आपको मिलता है, आप उस पर पहले एक्ट करते हैं, और आपका एक्शन अगर उस कंट्री को, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। टर्की आपके बहुत नजदीकी है। टर्की में जब भूकंप आया था, पहला जहाज किसका वहां लैंड हुआ था, पहली मेडिकल टीम किसकी लैंड हुई थी? ये नहीं नहीं ये नहीं, सुन लो, देखो 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 ये देखो। थोड़ा सा आप मैंने सामान मैं, बेचते गिनवाते बहुत हैं आप लोग, सारी दुनिया ही बेच दी है यार। अगर जलजला आ गया, आपने 4 ट्रक बेच दिए तो जनाब हमने मैंने पूछा पहला, मैंने, मुझे ये एक बताएं, सेकेंड सुन तो सिर्फ लो। एक, देखो अच्छा चले। देखो, सुनने की गुंजाइश रखनी पड़ेगी। मैं आपको, देखो ये अच्छी बात कर रहे हैं इसलिए बात कर रहा हूं आपके साथ। मैंने ये कहा कि पहला कंट्री कौन था, और बदले में क्या हमने लीवरेज रखी कि टर्की आपका साथ दे या ना दे? नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मच अबव ह्यूमन वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज व्हाट इंडिया इज इनटू। ओ कर्नल साहब क्या बातें करते हैं आप, ये ट्रक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्हेन यू सेंड एड, व्हाट डज दिस मीन? आप ह्यूमैनि इंटर वो क्या कहते हैं, क्या होता है, सॉफ्ट पावर बिल्ड कर रहे हैं ना। आप मैसेज देना चाहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम विश्व गुरु हैं। ओ भाई, इस विश्व गुरु का क्या फायदा जब आपकी दुनिया आपके साथ ही कोई नहीं है? मुझे बताएं कि इंडिया के साथ कौन होता है? आपकी अपनी जंग हो तो कोई नहीं होता, जब कोई जंग हो तो आपका कोई किरदार नहीं होता। आप सिर्फ कॉन्फ्रेंसों में ही अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर करेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे? क्योंकि आपका एक्शन कोई नहीं है। हम छोटा मुल्क है आपके मुकाबले में, लेकिन हम एक्शन लेते हैं, दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। इस पे क्या कहेंगे? सिर्फ ये क्या कॉन्फ्रेंस में लोग, एक्शन? कोई या बात नहीं, कोई बात नहीं। के अंदर मुसलमानों को टाइट करना, बांग्लादेश के मुसलमानों को टाइट करनी आपकी फॉरेन पॉलिसी है? नहीं 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 नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, आपने बोला ना आप एक्शन लेते हैं, हॉर्मूज में आपने क्या एक्शन ले लिया? हम किसको बचा दिया, किसको मरवा दिया? हम बता तो दो। लीडर ही नहीं है ग्लोबल साउथ के, आप तो नहीं लीडर तो हैं। आप अभी बोल रहे थे हम तो आपने एक्शन लेते हैं। आपने पहला लेंस सेंटेंस अच्छा बोला है, चलो कोई बात दुनिया नहीं, में गंदगी। मैं आज बड़ा खुश हूं एक बात पर, कि पहली बार कमर चीमा शो में किसी ने सच बोला है कि हम तो लीडर ही रही है। वाओ, आई लाइक इट। नहीं, हम तो नहीं है लीडर आई ग्लोबल आई साउथ के। देखिए देखिए देखिए, मैं इसीलिए आपने बोल रहा लीडर, हूँ। आपने मैंने कहा। आपको बोला कि इंडिया को किसी जगह पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। My foreign policy also teaches me कि साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज डेफिनेटली गोल्ड। बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलने से आप फंस जाते हैं। अगर आपको याद हो, आप ही के शो पर एक बार बात चली थी कि जनाब अब तो हमारे पर अटैक तो सऊदी पर अटैक, और सऊदी पर अटैक तो उसके आगे गल ही कोई ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कई बार बोलना के, देखो आप एग्जाम्पल देखो तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा। लाइव एग्जाम्पल में इस समय कमर चीमा साहब पूरी तरह से कमिटेड हैं कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा। मैं कहीं पर भी पाकिस्तान के बारे में पूछ ही नहीं रहा। पता है क्यों? पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट देखेगा, मैं अपने इंटरेस्ट देखूंगा। मेरे इंटरेस्ट के लिए, मेरे एक्शंस के लिए मेरा कंट्री पाकिस्तान को आंसरेबल नहीं है, कमर चीमा को हम आंसरेबल नहीं है। हम जो कर रहे हैं हमें दिख रहा है, हमें कितना ऑयल और गैस का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। आपका एक जहाज निकल आता है, मेरे 4 जहाज निकल आते हैं। आपका जहाज आपके मुस्लिम ब्रदरहुड पर निकल आता है, लेकिन मेरा जहाज मेरी साइलेंट डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी की वजह से निकल कर आ जाता है। मेरे 24 जहाज, और उसमें से 3 जहाज हॉर्मूज में से निकल कर अब आ रहे हैं। मुझे फोर्स वहां डिप्लॉय करनी है या नहीं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी फोर्सेस जाकर उसे अरेबियन सी से अपने यहां तक एस्कॉर्ट करके लाती है। मुझे लगता है मैंने अपना विल एक्शंस द्वारा दिखा दिया। हॉर्मोन्स अपने आप में मेरी लड़ाई नहीं है, मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं वहां से क्या लेता हूं क्या नहीं, ये मेरा ये ये मेरे लिए आकलन करना आसान है, पाकिस्तान मैं नहीं कर पाए। मुझे कल साहब ये बताएं, मोदी साहब ने कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज का बंद होना अनएक्सेप्टेबल है। अगर वो यस, बंद रहती है तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, तो अनएक्सेप्टेबल है।
हम अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी, हम अपनी साइलेंट क्या? डिप्लोमेसी, सुन तो लीजिए, साइलेंट का मतलब ये होता है कि कमर चीमा शो पर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं साइलेंट का मतलब ये समझा रहा हूँ, मुझे हर फोरम हर जगह पर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ईरान से बात, आपको क्या लग रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ईरान से बात करी होगी तो ये पूछा होगा कि जी पाकिस्तान के क्या हाल है? आपको लगता नहीं, है कि हमारे आपने फॉरेन उनसे बात, मिनिस्टर ने, तो आपने तो उनको नहीं, कंडेम भी नहीं किया, इजराइल ने वहां पे जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। अरे क्या बात कर रहे हो, किस किस को कंडेम करूं? पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिविलियंस मार रहा है उसको कंडेम करूं, नहीं करूं? आप बताइए, आप बताइए मुझे। देखिए, कमर चीमा स्ट्रैटेजिकली आप समझते हो अगर आप एक्चुअली, नहीं कंडेम, लेकिन वो आपने आपका, कंडेम किया, आपका आपने कंडेम किया ना, देखो आप, सुन लेना, मैं सवाल नहीं सुन नहीं ले, नहीं, मैं सवाल आपको, सुन ले, मैं बड़ा आ रहा अच्छा हूँ, मैं पॉइंट आ रहा हूँ। सुन लेना, सवाल उठा ले। मैंने अफगानिस्तान पे हमला किया, आपने कंडेम कर दिया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ईरान ने, इजराइल ने ईरान पे हमला किया, आपने क्यों कंडेम नहीं किया? हमें जरूरत नहीं है, उनका अपना टेररिज्म का मामला है, उनका अपना न्यूक्लियर मामला है। हर कंट्री के बीच में, आप एक बात बताइए ना, ये तो वो वाली बात होगी कि हम हर चीज कंडेम क्यों करें। मैं अगर, आप एक बात, मैंने इसीलिए सवाल पूछा आपसे कि अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ईरान से बात कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर 3 बार उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा है, आपको लगता क्या है क्या बातें हो रही होंगी? ये मुझे बोला सिर्फ जा रहा इतना होगा बता दें, कि कर्नल आपको, शैलेंद्र को कर्नल कमर चीमा शो पर कुछ बोलना है। मुझे ये तो कल नहीं सा बात चली होगी ना। सवाल का जवाब दे दें। आप पाकिस्तान का जो हमला अफगानिस्तान में है वो सही गलत है, वो एक चीज को छोड़ देते हैं, आपने उसको कंडेम किया। हमने मुझे कंडेम किया सिविल किलिंग्स को। सुने तो सही, और नहीं नहीं वैसे भी आप कर रहे हैं, मैं मुझे सुने दसियों शो में, मैं दसियों शो में पाकिस्तान के ये बोल चुका हूं, पाकिस्तान की कोई भी स्ट्राइक टेररिज्म पर अगर है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं क्या मैं वो, क्या वो देखिए, टेररिज्म की डेफिनेशन, क्या वो टेररिज्म की डेफिनेशन आपके साथ भी मैंने बोला था, आपकी और मेरी अगर सेम है तो मैं खड़ा हूं। आपको पता है इस चीज का, आपको पता है इस चीज का, सारी दुनिया कहती है अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क है स्वाय इंडिया के। आपको पता है इस चीज का, जब पाकिस्तान ने ईरान इस अफगानिस्तान पे हमला किया तो ट्रंप ने कहा कि सही काम कर रहे हैं, वहां पे मिलिटेंट्स पे अटैक कर रहे हैं। आप तो, आपका फॉरेन ऑफिस तो उनकी सपोर्ट में आता है। मेरी बात सुने ना, दुनिया का, रशिया ने कहा वहां 23,000 टेररिस्ट हैं। जब हमने हमला किया 2 दिन बाद उनके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की। हम जब भी हमला करते हैं, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कंडेम करता है, सिर्फ आप कंडेम करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हम अफगानिस्तान पे हमला किया, आपने कंडेम किया। इजराइल ने अफगानिस्तान पे हमला किया, ईरान पे हमला किया, सॉरी, आपने उसको क्यों कंडेम नहीं किया? मैंने आपको जवाब दे तो दिया, मैंने आपको अभी भी यही जवाब दिया। मैं आपको बड़े मेच्योरिटी के साथ इस शो को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें ब्लेम गेम नहीं होता। आप चीजों को कंडेम नहीं करते क्योंकि आपका बनता नहीं है। आपने सिविलियंस को किल किया, हमने कंडेम किया। आपने 180 ईरानियन बच्चों का ऊपर अटैक हुआ, हमने उस पर दुख व्यक्त किया कि ऐसा बिल्कुल किसी को भी कंडेम कहीं भी किया, कोई हक नहीं है। कंडेम किया, हाँ, क्या? उसको कंडेम क्यों नहीं नहीं किया? नहीं नहीं, अब ये अभी वही वाली बात है ना, मैंने इसीलिए बोला कमर चीमा बिलोंग्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की मेंटेलिटी और साइकोलॉजी के हिसाब से इंडिया कभी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर चला होता, अगर अगर उस कट्टरता के साथ इंडिया चला होता तो आपके मेरे बीच में 85 प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब तक काफी कुछ राइट मैं ऑफ हो तो गया। सिर्फ अब यही कह रहा हूं भाई, मैं मुझे जनाब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आपको एक लाइन बताता हूं, और वो सिर्फ ये है, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी टेररिज्म को इंडिया हमेशा से कंडेम करता आया है, करता रहेगा। कहीं पर भी किसी भी तरह की इनोसेंट किलिंग, सिविलियन किलिंग को इंडिया मॉरली करेक्ट नहीं समझता, और उसको हमेशा, उसके हमेशा खिलाफ खड़ा हो। बिल्कुल कौन सा, मैं आपकी एनालिसिस को अप्रिशिएट करता हूं कि आप कितने कन्वीनियंटली एक जैसे ही दो मुल्कों के एक्ट को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। ये बतला कि यू डोंट स्टैंड विद वैल्यूज, यू डोंट स्टैंड विद इंटरनेशनल लॉ, यू डू नॉट स्टैंड विद द इंटरनेशनल सिस्टम। आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, कंडेम। इजराइल ने 160 बच्चों को ईरान में मार दिया, हमने इस पे अफसोस का इजहार किया, कंडेम नहीं करना।
ये क्या मुल्क है यार, आप तो होम्योपैथिक सा मुल्क है यार कर्ण साहब, कोई थोड़ी तेड़छड़ रखो यस यार। यस यस, बिल्कुल ये क्या आप ठीक मतलब बोल रहे हो, गलबात आप नहीं बिल्कुल यार। ठीक बोल रहे हो। ना ना ना, आप बिल्कुल, मैंने अभी अभी इसीलिए बोला, आपने सुना नहीं शायद एक्साइटमेंट में। हम डेफिनेटली, मैं मानता हूं और आपके साथ में कई बार शेयर कर चुका हूं, मैं आपकी तरह कट्टर नहीं हूं, मैं कट्टरवाद में नहीं हूं। मेरे यहाँ अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है, मेरे भाई यहाँ लॉ अभी भी मोरालिटी जिंदा है। नो मेरे यहाँ स्टैंड मेरे विद यहाँ लॉ। आप लॉ क्या, किसका लॉ? पाकिस्तान आज तक, इंटरनेशनल लॉ। पाकिस्तान आज तक तालिबान के साथ खड़ा था, तब कब्र चीमा कहाँ ओ थे? भाई वो उसके पाकिस्तान ऊपर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूरी टेररिज्म करा रहा था, आपके डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, तब आप कहाँ थे? पाकिस्तान मैं दुनिया इसके में, ऊपर बात ये की जा दुनिया सकती में दिन, आप एक बात बता दो ना, अगर आप टेररिज्म में थे ही नहीं और सिर्फ पीड़ित थे, तो एफएटीएफ में मैं क्यों नहीं आया? आप क्यों आए? है। आपको मैं आने तो की क्या जरूरत थी? आप एक कलसा साल नहीं 4 साल क्यों रहे? नहीं देखिए, अगर आप ऐसे ये बात ब्लेम गेम पर आएंगे तो मेरे पास लिस्ट एंडलेस है, लेकिन मैं कभी ब्लेम गेम में विश्वास नहीं करता। आपका और मेरा बेसिक सवाल चला था कि क्या ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ हमारे हमारे रिलेशन, उनके साथ एनर्जी बेस्ड है। हमारे मिडिल ईस्ट के साथ डायस्पोरा का लिंक है, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। आप सिर्फ रिलीजन के ऊपर जाते हैं, मैं रिलीजन से ऊपर जाता हूं। मेरा चलो 1 करोड़ लोग इस मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, मेरा अरबों खरबों का ट्रेड उनके साथ चल रहा है, मेरा जियो कलसा पॉलिटिक्स का उनके साथ रिलेशन है। आप इसका मुझे गिनवाइए इसका चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहां पर मैं आपको इसका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इस 50 से 60% मेरा ऑयल की डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर इलाके के साथ है, इसलिए मैं मेरा उनके साथ एंगेजमेंट है। मुझे कहीं नहीं दिखाना पड़ता कि मैं मुस्लिम हूं या हिंदू। चले कल साहब, आई अप्रिशिएट, इसको दोबारा किसी वक्त डिस्कस करेंगे। और हमेशा आपके साथ बड़ा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, प्लेयर टॉकिंग टू यू कल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान जिंदाबाद।